गुड मॉर्निंग क्लास। आज बिजनेस सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर फाइलिंग का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। कल हम लोगों ने फाइल के बारे में पढ़ा, कितनी प्रकार की फाइलें होती हैं, उनकी क्या क्या नियमावली है, फाइलों को कैसे रखना चाहिए, जैसे तार की फाइल, दफ्तरी फाइल, फोल्डर फाइल, सलाखों वाली फाइल, कबूतर खाने की फाइल, शैनन फाइल, प्रेस कॉपी बुक, बॉक्स फाइल एंड गाइड्स फाइल। इन 9 पॉइंट पर हमने कल डिस्कस किया, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें रह गए थे। आज हम कंप्लीट करते हैं उसको। मैंने बोला कि फाइल को सेव करने के लिए कि फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं वो नष्ट ना हो, खराब ना हो, दीमक, गंदगी, इन सब चीज़ों पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम अपने तरीके से फाइलों को रखते हैं। दराज में रखते हैं, अलमारियों में रखते हैं। ठीक है। फाइल, कई प्रकार की फाइलों के बारे में बताया था। आज हम पत्रों का संक्षिप्त विवरण लिखना, जैसे जो पत्र होते हैं उनके ऊपर हम कैसे क्या लिखते हैं। पत्रों को मोड़ने के पश्चात जैसे हमने पत्र लिखा और पत्र को हमने बीच से फोल्ड कर दिया। ठीक है। जैसे ये देखिए, ये मैंने पत्र लिखा और इसके बीच से मैंने फोल्ड कर दिया और मैंने इसको एड्रेस के अकॉर्डिंग सेंड कर दिया। अब सेंड तो कर दिया, लेकिन प्राप्तकर्ता के भी हस्ताक्षर होना आवश्यक है, जिसको हम सार लेखन अथवा डॉकेट लिखना कहते हैं। डॉकेट के नियम, बातें लिखी जाती हैं। प्रेषक का नाम व पता, पत्र प्राप्ति की तारीख, पत्र का संक्षिप्त विषय, कार्यवाही यदि की गई है, अन्यथा नहीं। डॉकेट का नमूना नीचे, जैसे रामलाल, दिनांक का नाम, ऑर्डर फॉर गुड्स यानी माल का आदेश। जाहिर सी बात है, माल के लिए ही हम जो भी व्यापार होता है माल का ही होता है। अब कौन सा माल है उसकी किस्म हमें पत्र के अंदर लिखनी आवश्यक होती है। पत्र को खाने में रखना। अब पत्रों को तो हमने रख दिया, जो भी पत्र आते हैं वो, जैसे कि मान के चलिए किसी स्टेट से आया है या किसी स्टेट के या एक ही ज़िले में ए बी सी के नाम से आ रहे हैं, नाम तो हमने देख लिया, अल्फ़ाबेट बना लिया। अल्फ़ाबेट वाइज हमने एक खाना बनाया कि ये ए का है, बी का है, ये सी नाम वाले हैं। ए नाम वाले जितने भी लेटर होंगे हमने ए में रख दिया, सी वाले जितने भी लेटर होंगे हमने सी में रख दिया, जिससे हमें आसानी हो। ठीक है। आगे पुराने पत्रों को हटाना। जैसे ही मैं इसको छोटे शब्द में बता रहा हूँ, जैसे ही उन पत्रों का काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्रय विक्रय, लेन देनी सभी नियमावली समाप्त हो जाती है, तो हम उस बंडलों को हटा देते हैं। खानेदार अलमारी के गुण कौन कौन से होते हैं? सरलता। जो खानेदार होती हैं, दराजें होती हैं, देखते ही हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप होते हैं। ठीक है। और उसमें बोर्ड लगा रहता है, हम उसको सेफ्टी में रखते हैं कि ख़राब ना हो। जैसे सरलता, सुरक्षा, मितव्ययता, उपयुक्तता, ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं ये हमारी फाइलों को सुरक्षित रखने में अलमारी में मददगार होते हैं। खानेदार अलमारी के दोष भी हो सकते हैं। अधिक स्थान घेरती है। हाँ, अधिक स्थान। अब भाई अलमारी आपने बनाई, पुस्तक की जगह है इतनी बड़ी, ये आपकी पुस्तक है, देख लीजिए इतनी बड़ी पुस्तक है और हमने अलमारी बनाई इसकी दुगनी, तो क्या हुआ, जगह तो घेरेगी लेकिन सेफ्टी होती है। और उसके बाद लोच की कमी। इस विधि में खाने छोटे होते हैं, उन्हें घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। बिल्कुल जी, जितना हमारा बॉक्स होगा हम उतनी ही फाइल रख सकते हैं। अगर हम अन्यथा ज़्यादा रखेंगे तो हमारी फाइलें, हमारे कागज़, हमारे पत्र फटने की कगार पे आते हैं। पत्रों के खाने का भय होता है। पत्रों को ढूंढने में कठिनाई होती है। अब इसमें कह रहा है कि पत्रों को ढूंढने में कठिनाई होती है बॉस, लेकिन हम उसको सरलीकरण भी कहते हैं। पत्रों को भैया आप ढूंढेंगे, फेंक देंगे तो आप क्या होगा, पत्र तो खो ही जाएंगे, लेकिन उसको अल्फ़ाबेट वाइज में, खाने वाइज में लिखा जाता है। आगे शैनन की फाइल। लेटी हुई फाइल की विधि
में शैनन फाइल अति आधुनिक फाइल है। इसका नाम इसके जन्मदाता शैनन के नाम पर रखा गया। छोटे एवं मध्य श्रेणी के व्यापारियों के लिए यह बहुत उपयोगी एवं उपयुक्त विधि है। इस विधि का प्रयोग करने के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है, जैसे दराजदार अलमारी, संकेत कार्ड। दराजदार अलमारी, ये देखिए दराज बने हुए हैं, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग आप कितने भी इसमें खाने बना सकते हैं, 4, 8, 10, 15, 20 जो भी है। जैसा आप अलमारी बनाएंगे, दराज बनाएंगे, उतनी ही वो जगह घेरती है। संकेत कार्ड, संकेत कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड मोटे कागज अथवा दफ्तरी के बने होते हैं। थर्ड पॉइंट, पत्रों को ढूंढने में कठिनाई, पत्रों को फटने का भय। जब आप स्टेशनरी की शॉप पे जाइएगा तो उससे कहिएगा कि हमें फ़ाइल दीजिए, पंच वाली फ़ाइल, डॉक्यूमेंट्री फ़ाइल, ठीक है। वो आपको फ़ाइल देगा और आप कई प्रकार की फ़ाइल, आप उससे कहेंगे कि हमें और फाइल दिखाइए, तो कई प्रकार की फ़ाइल देगा। तो उन सभी फाइलों को क्या है, जो ओपनली फ़ाइल होती है, जो नॉर्मल फ़ाइल होती है ना, जो 5 और 10 रुपीज़ की आती है, उसमें क्या है दिक्कत होता है, पत्रों को गिरना, कागज़ गिर जाते हैं। लेकिन जो पंच वाली फ़ाइल होती है, डॉक्यूमेंट फ़ाइल होती है, उसको हम क्या है बॉक्स टाइप में, ऐसी टाइप में होता है, चैन लगी रहती है, हमने उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रखे और बैन कर दिया, ठीक है। एंड बॉक्स फाइल, इसी को गाइड फाइल, गाइड्स फाइल रखने से लाभ, सुरक्षा, सरलता, मितव्ययता, उपयोगिता। गाइड्स फाइल प्रणाली के दोष, पत्रादि निकालने की कठिनाइयाँ होती हैं, बड़े व्यापारियों के लिए उपयुक्त नहीं होता, लोच का अभाव भी होता है और चिपकाने की समस्या भी होती है। इन जो पत्र जो आपको मैंने दिखाए हैं, बॉक्स वाली जो फाइलें दिखाई हैं, उनको क्या है चिपकाने का डर रहता है, चिपकाया नहीं जा सकता क्योंकि उसमें पत्र तो खुले रहते हैं और ये सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी हुई फाइलें होती हैं। खड़ी या शीर्ष नस्तीकरण प्रणाली, देखिए ऊर्ध्वाधर हॉरिजेंटली है ना, वर्टिकली, ये वर्टिकली है, हॉरिजेंटलिटी हुई है, और ये वर्टिकली जो अलमारीज होती हैं, फाइलिंग होती है, इनको हम खड़े करके रखते हैं। जैसे खड़े करने का मतलब होता है ऐसे, ये देखिए ये हमने खड़ी कर दी है, ठीक है। अब ये खड़ी फाइल हो गई, ये लेटी फाइल यानी हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, इसी को हम क्या कहते हैं हॉरिजेंटल वर्टिकल फाइल सिस्टम प्रणाली। उसके बाद आवश्यक सामग्री, दराज, अलमारी, फोल्डर या पत्रकोश, संकेत कार्ड, अनुपस्थिति कार्ड और स्थानांतरित पेटियाँ, इन सब चीज़ों पे हमने ध्यान दिया। और इसके ऊपर हर दराजों के ऊपर हम एक कार्ड रख देते हैं कि आसानी से कौन सी फाइल कहाँ से आई है उसका हमें नामांकन करने में आसानी होती है। उसके बाद अनुपस्थित कार्ड, ABC एब्सेंट कार्ड, देखिए AB या फोल्डर नंबर, नेम, डेट, टाइम, ड्रॉअर नेम। फोल्डर नंबर कौन सा, A है, B है, C है, किस डेट में आया और ड्रॉअर यानी प्राप्तकर्ता कौन था, ये अनुपस्थिति कार्ड होता है। यानी एब्सेंट कार्ड जो भी लेकर आता है, हम उसमें फाइल का नाम, कार्ड कहाँ किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, कौन लेकर आया है और किसने प्राप्त किया है, इसकी हम सूचना इसमें भरते हैं। स्थानांतरित पेटियाँ जो होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पेटियाँ जब फाइल भर जाती है तो हम उसको उठाकर दूसरी जगहों पर रखते हैं। पत्रकोश को दराजों में रखने की विधि, जो पत्रकोश होते हैं उनको दराज में रखा जाता है, वर्णमाला के आधार पर होता है, मैंने बताया था अभी पीछे, संख्या के आधार पर भी आप रख सकते हैं। उसके बाद वर्णमाला तथा संख्या दोनों के आधार पर हम इसको रख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये फाइल लखनऊ एरिया की, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी है ना, ये जिला वाइज है। आपने खाना बनाया, यहाँ पे आपने बॉक्स बना दिया, ये लखनऊ का, अब पता चला कि आपके पास लखनऊ की फ़ाइल आ रही है ना, तो लखनऊ के किस ज़िले से आ रही हैं, है ना, लखनऊ की कौन सी तहसील से आ रही है, तो ये लखनऊ तो खुद ही ज़िला है, सॉरी, है ना, लखनऊ ज़िले से आ रही है, लेकिन किन एरिया से आ रही है, मान के चलो बख्शी का तालाब हो गया, BKT, मड़ियाँव की फ़ाइल आ रही है, जानकीपुरम की फ़ाइल आ रही है, तो ये हमने जो है पूरा एक लखनऊ का एक बॉक्स बनाया, BKT की फ़ाइल इतनी है, मड़ियाँव की इतनी है, मुबारकपुर की इतनी है, जानकीपुरम की इतनी है, IM की इतनी है, भरतनगर की इतनी है। ये क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है। भौगोलिक आधार पर, अब जोग्राफिकल क्या है, शेष राशि, वर्तमान स्टॉक और पार्सल भेजी गई चेक, यानी जोग्राफिकल आधार पर। अब जोग्राफिकल आधार पर पूरा का पूरा एक सिस्टम प्रणाली होती है, हाई कोर्ट में आपने देखा होगा या लाइब्रेरी में देख लेते हैं।
आप लाइब्रेरी में गए होंगे पर कभी स्टडी करने, तो लाइब्रेरी में खाने बने रहते हैं। अब सेक्शन लिखा होता है ब्लॉक ए, ब्लॉक ए में एसएसटी की बुकें मिलेंगी, ब्लॉक बी में बायो की बुक मिलेगी, ब्लॉक सी में केमिस्ट्री, कॉमर्स, कुछ भी हो सकता है। तो यानी ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसमें कौन कौन सी एरो रो में बने होते हैं। ब्लॉक ए में आप देखिए, ब्लॉक ए के बी रो में देखिए, ब्लॉक ए के फर्स्ट रो में देखिए कि बेटा आपको ये बुक मिल जाएगी, लाइब्रेरियन कहता है। ठीक है, ये ऐसी ही फाइलें होती हैं। आगे लोचदार प्रणाली, लोचदार प्रणाली, अनुपस्थिति कार्ड की सुविधा, चोरी का भय इसमें नहीं भय होता है। खड़ी फाइल प्रणाली के दोष भी होते हैं, अधिक स्थान विशेष तकनीक की आवश्यकता, महंगी प्रणाली, फैलने वाला संदूक और लटकती हुई फाइलें। ये सारी जो फाइलें होती हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मेन इम्पोर्टेंट आता है खड़ी एवं लेटी फाइल प्रणाली में क्या अंतर है। ये बेटा आपकी 12 से 14 15 पॉइंट दे रखे हैं, आपको सिर्फ 8 पॉइंट याद करने हैं। 8 से 10 पॉइंट याद कर लो, इतना काफ़ी है। ओके, या पत्रों, जैसे मैं समझाता हूँ, इसमें पत्रों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है, इससे पत्रों को लेटी हुई अवस्था में रखा जाता है। इस प्रणाली में पत्रों को बांधकर नहीं रखा जाता, इस प्रणाली में पत्रों को बांधकर अथवा कीलों में पिरो कर रखा जाता है। यानी खड़ी फाइलों के अलग है और लेटी फाइलों की जो है अंतर इनमें होता है। उसके बाद निस्तीर्णन की कौन कौन सी प्रणालियाँ होती हैं, यानी विच सिस्टम ऑफ द फाइलिंग इज द बेस्ट। जैसे किसी व्यापारी के लिए निस्तीर्णन की कौन सी प्रणाली उपयुक्त होती है। संगठन का स्वरूप होना, छोटे व्यापारियों के लिए तार की फाइल उपयुक्त हो सकती है। मध्यम वर्ग के लिए व्यापारी के लिए फोल्डर फाइल उपयुक्त होती है। बड़ी साझेदारी संस्थाओं तथा कंपनियों के लिए फाइलें अलग होती है। व्यापार की प्रकृति क्या है, बड़ा व्यापार है, छोटा व्यापार है, लघु उद्योग है, उस पर भी निर्भर करता है। वह वहन करने की क्षमता, व्यापार में होने वाले लाभ की मात्रा के अनुसार ही निस्तीर्णन प्रणाली पर व्यय किया जा सकता है। अधिक लाभ अर्जन करने वाली संस्थाओं के लिए खड़ी फाइल प्रणाली न्यूनतम होती है। भविष्य की संभावना होती है और पत्रों की सुरक्षा होती है। ये एक व्यापार के आधार पर फाइल का चुनाव व्यापार है। उपयुक्त फाइलें, छोटी व्यापारी तार की फाइल पत्तीदार, जैसे कि ऑफिस में आप देखते होंगे, फीस काउंटर पे आपने देखा होगा कि तार की प्रणालियाँ होती है, गोल सा होता है, उस पर ऐसा स्टैंड होता है, फीस आप लोग भरते हैं, पे करते हैं, आपको एक रसीद मिलती है, दूसरी रसीद उसमें डाल दी जाती है। उसके बाद मध्यम श्रेणी की फाइलें, फोल्डर फाइल, सैनन की फाइल, बड़ा व्यापारी खड़ी फाइल, वकील डॉक्टर बोर्ड फाइल, फोल्डर फाइल, स्कूल कॉलेज में दफ्तरी फाइल और फोल्डर फाइल, बैंक एवं बीमा में खड़ी फाइल और सरकारी कार्यालय में टैग दफ्तरी की फाइलें। यानी इन सब फाइलों में जो है, मैंने अभी बताया था, लाइब्रेरियन जो फाइलें होती हैं उसमें भी खड़ी हुई फाइलों का ज़्यादा अधिक महत्व होता है। एक आदर्श निस्तीर्णन प्रणाली के आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं। सुरक्षा, सरलता। अगर ये प्रश्न आ जाए कि एक आदर्श निस्तीर्णन प्रणाली के आवश्यक गुणों के बारे में बताइए, कौन कौन से गुण होते हैं। सुरक्षा, सरलता, शीघ्रता, अल्प स्थान, लोच मितव्ययता, शीघ्र पहुंच, गोपनीयता, अनुकूलता, अनुक्रमणिका और पद्धति के अनुकूल। निस्तीर्णन की प्रणालियाँ: समतल निस्तीर्णन प्रणाली, तार की फाइल, दफ्तरी की फाइल, फोल्डर फाइल, सलाखों वाली फाइल, कबूतर के खानों वाली फाइल, शैनन फाइल, प्रेस कॉपी बुक, बॉक्स फाइल, खड़ी निस्तीर्णन प्रणाली, खड़ी फाइल, फैलने वाले संदूक और लटकती फाइल। ये जो है निस्तीर्णन की प्रणालियाँ हैं, इस पर हमने चर्चा की है और आपको इस पर ध्यान से सुनना है और मैं इसके ही अकॉर्डिंग जो है रिलेटेड टॉपिक दे रहा हूँ, चैप्टर सेंड कर रहा हूँ, आप उसको स्टडी करिएगा। कोई दिक्कत होती है तो हम उसको डिस्कस करेंगे मंडे को। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।